आरसीबी की जीत पर मनाया गया जोरदार ढंग से जश्न कुव्यवस्था के कारण 11 लोगों की दबकर हुई मौत। राहुल गांधी द्वारा सेना पे की गई अवैध टिप्पणी पे इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत विरोधी रैलियों में आतंकियों को शामिल होने पे भारत उन्हें घेरेगा। कि राहुल गांधी 2019 की तरह प्रधानमंत्री को तुम तरह से आगे निकल करके और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा ऐसी भाषा भारत की तो हो ही नहीं सकती है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, रमन टाइम्स में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं नमस्ताना देश की प्रमुख खबरें करके आपके सामने उपस्थित हूँ। आरसीबी ने पंजाब किंग को हरा करके आईपीएल चैंपियन बनने के बाद कल इतना जोरदार ढंग से जश्न मनाया कि लोग देखते ही रह गए। लेकिन कुव्यवस्था के कारण, कुव्यवस्था और सरकार की चूक के कारण 11 लोग भदर में दब के मर गए। बताया जाता कि भीड़ इतनी थी कि स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और अंदर जल्स का माहौल चल रहा था। बाहर हजारों लोग अंदर जाने की फिराक में थे। भीड़ होने के कारण अंदर प्रवेश नहीं मिल रहा था। इसमें धक्का मुक्की हुई, भगदड़ हुआ, 11 लोग दब के मर गए और बहुत लोग घायल हुए। इस पर वहाँ की व्यवस्था सरकार के लोग घेर रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा अपने पद यात्रा में सेना पर अवैध की टिप्पणी किए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने की कोशिश नहीं की है, कोई चेष्टा नहीं दिखाई है। कहा कि सबका अपना मर्यादा होता है, उन मर्यादा उल्लंघन किया। सबको बोलने की आज़ादी होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि सेना पे इस तरह की टिप्पणी की जाए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पाकिस्तान में भारत विरोधी रैलियां निकली। रैलियों में देखा गया कि आतंकवादी संगठन के मुखिया लोग भी वहां शामिल रहे। भारत सरकार उसे घेरने की कोशिश करेगी, क्योंकि बताते चले हैं आपको कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सदस्य हो गया है, टेम्परेरी सदस्य है और जुलाई 25 को वो 1 महीने का कार्यभार उसके पास है। ऐसे में वो कश्मीर का मुद्दा उठा सकता है। इसलिए काट के लिए भारत को ये कदम उठाना अति आवश्यक था। राहुल गांधी जिस तरह से 2019 पे भारतीय प्रधानमंत्री को तुम तड़ाक की, चौकीदार चोर कहे, क्या क्या नहीं कहे, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किए। अब फिर उससे आगे निकलते हुए भोपाल में उन्होंने प्रधानमंत्री का मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाते हुए कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ने उन्हें फोन किया, नरेंद्र सरेंडर, और नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया। ये अपमानजनक टिप्पणी को भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने हाथों हाथ ले लिया, क्योंकि उन्हें भारत ने कभी सरेंडर किया ही नहीं है। और उस पर हालांकि उन्होंने भी कहा, सुधांशु त्रिवेदी ने, कि पाकिस्तान की सेनाध्यक्ष ने भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। वहाँ के आतंकवादी संगठनों ने भी ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया। वहाँ के आतंकवादी हाफिज सईद हो या मसूद अजहर ने ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया कि भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया। इस तरह की भाषा जो बोल रहे हैं ये अशोभनीय है, अमर्यादित है, ये हमारी सेना का अपमान है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कांग्रेस ने बहुत सी हानियाँ देश को पहुंचाई हैं, चोट पहुंचाई हैं, कि हम लोग किसी ने भी इसका मखौल नहीं उड़ाया। कांग्रेस के समय है 3 प्रधानमंत्रियों की हत्या होती है, लेकिन किसी ने चू नहीं किया। सोनिया गांधी जब से राजनीति में आई, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल और राजीव गांधी की मौत हुई, उस पर कोई किसी ने टिप्पणी नहीं की। ये बार बार पूछते हैं आरडीएक्स कहाँ से आया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आरडीएक्स जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी उसमें विस्फोटक पदार्थ कहाँ से आया। इस तरह के जवाब भारत के लोग सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये भारत की मर्यादा के खिलाफ होगा, उन दिवंगत आत्मा के खिलाफ होगा। ऐसे बोल करके ये देश को अपमानित करने का काम करते हैं। आज समाचार यही समाप्त हुआ, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपका दिन शुभ हो।